शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। इंडियन स्टेट की जगह वो इंडियन गवर्नमेंट कह देते या इंडियन स्टेट मशीनरी कह देते तो शायद इतना विवाद नहीं होता, क्योंकि राज्य और राजतंत्र दोनों में फ़र्क होता है। जब भारत राज्य की आप बात करते हैं तो जाहिर है भारत आ जाता है, तो ये उनको थोड़ा सा शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, और अक्सर इस तरह की गलती उनसे हो जाती है। तो जैसा कि शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि ये दिक्कत है, कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि देश का कोई भी नेता, वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी नेता जो भारतीय संविधान की शपथ लेकर के लोकसभा में, संसद में, विधानसभा में जाते हैं और भारत के खिलाफ नहीं हो सकते। शब्दों के चयन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं हो सकता। ये बात मैं मानता हूँ। जैसे अवधेश जी ने कहा कि भाई मोहन भागवत जी के बयान को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, तो कोई भी नेता, जो भी समझदार व्यक्ति है किसी संगठन का हो, वो भी नहीं मान सकता कि 1947 में आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी नहीं थी। वो कंगना रनावत जैसे लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो कोई भी समझदार व्यक्ति इस देश का नागरिक है, वो मानता है कि 1947 में आज़ादी मिली, वो एक हमारी आज़ादी थी। हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्त हुए थे, हजारों लाखों लोगों के बलिदानों का प्रतिफल था। उसके बाद जैसा ही गांधी जी को कोट किया कि आर्थिक समानता की आज़ादी और तमाम तरह की, जिसके लिए संविधान बना और चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि अक्सर, भागवत जी के बयान की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग ये बात कहते रहते हैं। कभी वो गांधी जी पर हमला करते हैं, कभी 1947 से आज़ादी को लेकर के हमला करते हैं, ये कहते हैं कि वो नकली थी। इस तरह की बातें नीचे के स्तर पर आती हैं, तो वो चीज़ भी रुकनी चाहिए। राहुल गांधी अपने शब्दों में सुधार करें, अपनी भाषा में सुधार करें, शब्दों के चयन में सुधार करें। उनके सलाहकार, उनके भाषण लिखने वाले या उनको समझाने वाले जो लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो राइट विंग जिसको कहते हैं हम लोग, ये हिंदुत्ववादी हैं, उनको भी ये मानना चाहिए कि 1947 की आज़ादी असली आज़ादी थी। उसके बाद तो विकास की गाथाएं हैं, उसमें वाणी की स्वतंत्रता भी है, उसमें आर्थिक समानता भी है, उसमें सामाजिक समानता भी है। ये सारे फेजेस में भारत उस दिशा में बढ़ा है। तो सांस्कृतिक आज़ादी की आप बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है ये सुधार करने की ज़रूरत सबको है। बार बार इस तरह का भ्रम पैदा करना कि 1947 में आज़ादी हमको मिली, अधूरी मिली या वो मिली, ये कभी वो लोग कहा करते थे जो, हालांकि एक ज़माने में सोशलिस्ट भी कहते थे ये बात कि ये आज़ादी झूठी है, कहते थे, नारे लगते थे। लेकिन बाद में उनको समझ में आया, रामगोपाल जी तो इस बात को जानते हैं कि कैसे नारे लगते थे कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, ये कम्युनिस्ट लोग नारा लगाते थे। तो लेकिन कम्युनिस्टों को कहाँ हाशिए फेंक दिया इस देश की जनता ने, कहाँ है आज, एक राज्य में है कुल मिला के। तो इसलिए इस देश के मानस को समझने की ज़रूरत संघ के लोगों को भी है, कांग्रेस के लोगों को भी है, वामपंथियों को भी है, हिंदुत्ववादियों की भी है कि इस देश का मानस अतिवाद के खिलाफ है। कोई भी अतिवाद वो इस देश को स्वीकार नहीं है। गौतम बुद्ध ने जो मध्य मार्ग की बात कही थी, वही इस देश का सच्चा मार्ग है, असली मार्ग है कि आप मध्य मार्ग पर रहकर के ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो अतिवाद दक्षिण पंथ का हो, अतिवाद वाम पंथ का हो, अतिवाद चाहे किसी उसका हो, चाहे वो मुसलमानों का अतिवाद हो या हिंदुत्ववादियों का अतिवाद हो, अतिवाद चाहे इस्लामिक कट्टरपंथियों का हो, कोई भी अतिवाद इस देश की जनता को मूल रूप से स्वीकार नहीं है। कुछ समय के लिए चीज़ें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन लंबे समय, दीर्घकालिक उसमें जो है इस देश के लोग मध्य मार्ग और सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता और सह अस्तित्व में ही विश्वास रखते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।